Honor X6C अगर इस वक्त मुझे घर में किसी को स्मार्टफोन लेके देना हो ना 30,000 से नीचे बजट में, तो मैं Honor का ये वाला स्मार्टफोन लेके दूंगा। वैसे लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि बजट में ऐसा फोन आया हो जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस दे रहा हो, इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हो और एआई की फीचर्स भी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करे। बहुत सारी यूनिक चीजें हैं स्मार्टफोन की जो अब तक आपको इंटरनेट पे नहीं बताएगी, वो सारी चीजें आपको क्लियर करता हूँ। और बाय द वे मुझे ये वाला फोन Honor ने नहीं भिजवाया, वैसे स्पॉन्सर कर देते तो अच्छा था क्योंकि इसकी मैं वैसे ही तारीफ करने वाला हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन हमेशा की तरह मुझे वकार मोबाइल शॉप से वकार भाई ने प्रोवाइड किया है। Honor का कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहें 18 हजारी जंग से हैं, उनकी शॉप को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब Honor X6C की प्राइस पाकिस्तान में 6GB 128GB वाले वेरिएंट की 30-31 हजार रखी गई है। इनवॉइस और डिस्काउंट के बाद मार्केट में 29 हजार के आसपास मिल जाता है। इस प्राइस पे ओवरऑल आपको पता है कि इस वक्त जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो Itel S25 है। उसके 120Hz एमोलेड डिस्प्ले की वजह से, स्लीक डिजाइन की वजह से और उसकी कैमरा की प्रोसेसिंग काफी अच्छी है। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन ना मेरी उस ओपिनियन को चेंज कर रहा है। इसको यूज करते हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं और Honor के स्मार्टफोन ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। पहले तो आप मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस चेक करें। 5300 mAh की बैटरी है इसमें और 35 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर ही 35 वाट का चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है। बाय द वे बॉक्स की बात हो रही है तो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस की बात कर लें। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का केस देखने को मिल जाता है। टीपीयू केस ही है जो नॉर्मल होता है। 35 वाट का चार्जर जैसे मैंने बताया बॉक्स के अंदर ही Honor ने प्रोवाइड किया है। और जैसे ही आप फोन बॉक्स से निकालते हैं तो स्क्रीन पे प्लास्टिक की शीट पहले से अप्लाइड होती है। डिजाइन स्मार्टफोन का काफी यूनिक है। एक तो बैक साइड से कैमरा की शेप और दूसरा जब आप हाथ में होल्ड करते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स है इसके काफी चौरस टाइप फील होते हैं, जिसकी वजह से इस प्राइस के सारे फोन से ये थोड़ा सा अलग लगता है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। MediaTek Helio G81 Ultra का प्रोसेसर है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। Android 15 के साथ Magic OS 9 के साथ आता है और यहीं पे इसका सारा मैजिक है। आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। 6.6 इंचेस का 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अब ये वाला डिस्प्ले इस प्राइस पे बेस्ट नहीं है, जैसे मैंने बताया Itel S25 सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। तो अगर आप मूवीज बहुत ज्यादा देखते हैं, आपका मतलब डिस्प्ले जो है ना बेस्ट होना चाहिए इस प्राइस पे, तो Itel S25 का इससे काफी अच्छा है। लेकिन अगर बाकी सारे डिस्प्लेज के आसपास इसको रख के कंपेयर करूं ना, तो दूसरे नंबर पे Itel S25 के बाद इसी का डिस्प्ले आता है। इसके कलर्स काफी एक्यूरेट हैं, ब्राइटनेस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और बेजल्स वगैरह ना होने के बराबर है। नीचे चिन छोटी सी है। इस प्राइस पे ज्यादातर फोन 6.8-9 इंचेस के साथ आ रहे हैं। ये 6.6 इंचेस के साथ आता है तो थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा अच्छा लगता है। सिम स्लॉट ऊपर की साइड पे दी गई है। चाहे तो आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साइड पे एआई बटन देखने को मिल जाता है। इसकी भी स्पेसिफिक फंक्शन आगे चल के आपको बताता हूं। स्पीकर सिंगल है, डुअल स्पीकर्स नहीं है। हेडफोन जैक नीचे की साइड पे प्रोवाइड किया गया है और डुअल नॉइस कैंसिलेशन माइक्स हैं। ये भी इस प्राइस पे बहुत रेयर चीज होती है, वैसे बता रहा हूं। ज्यादातर फोन इस प्राइस पे सिंगल माइक प्रोवाइड करते हैं नीचे की साइड पे। यहाँ पे नीचे भी माइक है, ऊपर की साइड पे भी नॉइस कैंसिलेशन माइक्स देखने को मिलते हैं। जब आप वॉइस नोट वगैरह भेजते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स करते हैं, तो बैकग्राउंड में जितना शोर नॉइज वगैरह होता है ना, ट्रैफिक वगैरह में कॉल कर रहे हैं, तो उस शोर को सही से दबाता है ये जो नॉइस कैंसिलेशन माइक्स होते हैं और आपकी आवाज बहुत क्लियर होकर अगले बंदे तक जाती है। काफी अंडररेटेड फीचर है ये वाला स्मार्टफोन लेके आता है। और साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, इसकी सारी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। मेरे पास ये इस वक्त ब्लैक कलर में है, इसके 2 से 3 और कलर्स भी आते हैं। अब मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर इस वक्त किसी को घर में, या मैंने खुद भी 30,000 के बजट में फोन लेना हो ना, तो मैं Honor X6C को पिक करूंगा। उसकी 3 रीजंस हैं, वो आपको बताता हूं। पहली सबसे बड़ी रीजन है Honor का सॉफ्टवेयर Magic OS 9 Android 15 पे जो आता है। ये वाला सॉफ्टवेयर आप Samsung A06 के One UI को भी भूल जाएंगे। इतने ज्यादा फीचर्स, कस्टमाइजेशन, एआई के फीचर्स और बजट के फोन्स में हैप्टिक्स एनिमेशंस पे जरा भी फोकस नहीं करते ब्रांड्स। कोई भी ब्रांड फोकस नहीं कर रहा, बल्कि 30,000 क्या आप 40-50 हजार में भी चले जाए, ना ही ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस मिलती हैं, ना ही हैप्टिक्स को इंटीग्रेट किया होता है। ये वाला फोन अपने सॉफ्टवेयर की वजह से काफी ज्यादा अलाइव और मतलब जिंदा फील होता है। हर जगह पे छोटी छोटी एनिमेशंस हैं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिसका इस प्राइस पे आपने सुना ही नहीं होगा। और जैसे आप टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, जो साउंड्स हैं, जो हैप्टिक्स आते हैं, जैसे कॉल अटेंड होती है या कैमरा की एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल आप आते हैं, तो जब आप मोड स्विच करते हैं ना, जिस तरह असल कैमरा नहीं होता उसका लेंस थोड़ा सा घुमाते हैं तो थोड़ी सी साउंड आती है। यहाँ पे मैं वैसे आपको सुनाने की ट्राई करता हूँ। वाइब्रेशन भी है और साथ ही ना छोटी सी साउंड भी है। इस तरह करके ना छोटी छोटी डिटेल्स पे स्मार्टफोन में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। लॉक स्क्रीन पे जितने ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं और होम स्क्रीन पे आपको 50-60 हजार के फोन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे जितना ये वाला फोन प्रोवाइड कर देता है। स्पेशली जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे Honor विजेट्स की जगह कार्ड्स बोलता है इसको, बहुत ज्यादा खूबसूरत वैसे विजेट्स ना Honor का ये Magic OS 9 प्रोवाइड करता है। स्पेशली आप लेआउट पे आते हैं कि होम स्क्रीन की आप लेआउट किस तरह की रखना चाहते हैं, तो ये मैंने काफी यूनिक चीज देखी है, सिर्फ इसी फोन में है। ओरिजिनल है एक, उसके साथ ही
ही आपको मिनिमलिस्ट ऑप्शन मिल जाता है और तीसरा कैटेगराइज्ड ऑप्शन है। अब बेशक ये वाला स्मार्टफोन एक आईपीएस डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब ये ऑलवेज ऑन नहीं रहता, मतलब 5 से 10 सेकंड के लिए ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही आप फोन के पास आएंगे या फोन को उठाते हैं ना, ये थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये अगेन एक्टिवेट हो जाता है। फीचर दिया गया है, काफी अच्छे तरीके से काम करता है। जहां लॉक स्क्रीन पे आप नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो 3 से 4 शॉर्टकट्स मिल जाती हैं, फ्लैश लाइट की, कैलकुलेटर की और वॉइस रिकॉर्डर की। तो किसी की चुपके से रिकॉर्डिंग करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गूगल का डायलर नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा जैसे मैंने बताया हैप्टिक्स, जब आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो बहुत अच्छा हैप्टिक फीडबैक आता है। वॉल्यूम को अप एंड डाउन करते हैं, वहां पे भी हैप्टिक्स को इंटीग्रेट किया गया है। इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस से ज्यादा प्रीमियम फील होता है। अगर आप हैप्टिक्स, वाइब्रेशंस, एनिमेशंस, इन सारी चीजों को जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आप सेटिंग्स में आते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेशंस वाले सेक्शन में जो ऊपर रिंग टोन्स के थीम्स भी हैं ना, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लासिक है, फ्यूचरिस्टिक है, ऑनर है, नेचर है। हर एक छोटी छोटी डिटेल पे ऑनर मैजिक ओएस 9 में काफी ज्यादा मतलब फोकस किया गया है। उसके अलावा ऑनर एआई की बात करें तो मैजिक पोर्टल का ऑप्शन मिल जाता है। आपको पता है 3.5-4 लाख का ऑनर मैजिक 6 है, उसमें ये वाला ऑप्शन आता है। और साइड पे जो बटन है ना, इसको अगर आप डबल प्रेस करते हैं ना तो ये छोटे से कुछ फंक्शंस हैं जो आप जल्दी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, फ्लैश लाइट ऑन करनी है, कैलकुलेटर वगैरह, नोट्स वगैरह। अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो गूगल लेंस एक्टिवेट हो जाता है। आपने किसी भी चीज को सामने है उसको सर्च करना है, गूगल लेंस पे सर्कल टू सर्च वगैरह बेसिकली उस तरह का काम करता है। या फिर आपकी गैलरी में कोई इमेज है ना, उसको भी आप फिंगर की उल्टी साइड को ऐसे उसके ऊपर करेंगे तो सर्कल टू सर्च भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सारे फीचर्स दिए गए हैं। इस प्राइस पे सैमसंग गैलेक्सी A06 भी इतने एआई के फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता जितना ये ऑनर X6C प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप गैलरी में आते हैं तो किसी भी पिक्चर को ओपन करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, मैजिक रीटच का ऑप्शन मिल जाता है, एआई इरेजिंग, एआई आउट पेंटिंग यानी कि पिक्चर को एक्सपेंड करना हो। ये वाले सारे फीचर्स आपको 40-50 हजार के फोन भी प्रोवाइड नहीं करते। इस वजह से ये छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये वाला फोन मुझे डिफरेंट रीजंस की वजह से पसंद आया है। दूसरे नंबर पे इसका ये डिजाइन, मोबाइल फोन दिखने में काफी यूनिक है, होल्ड करने में क्योंकि बाकियों से थोड़ा सा छोटा है तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, इन हैंड फील काफी अच्छी है। तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन की जो बैटरी चार्जिंग स्पीड का सेक्शन है, 5300 mAh की काफी बड़ी साइज की बैटरी है और उसके साथ 35 वाट की चार्जिंग। तो मेरे ख्याल में मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया है अपना जो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने वही चीजें आपको बताई हैं जो दूसरे लोग आपको नहीं बता रहे अपने अनबॉक्सिंग वगैरह में। अगेन बता रहा हूं, मुझे ये वाला फोन ऑनर ने नहीं भेजा, मैंने वकार मोबाइल शॉप से लिया है और खुद से इसका रिव्यू कर रहा हूं। तो ऐसे एफर्ट्स के लिए आप बाय द वे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी एक सिंपल सी आपको सजेशन है, 30,000 से नीचे अगर आप डिस्प्ले पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं ना थोड़ा सा भी, तो आप ऑनर X6C ले लें। इस वक्त 30,000 के नीचे ये मेरी नज़र में बेस्ट स्मार्टफोन है। प्रोसेसर आपको वैसे ही इस प्राइस पे इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते बॉक्स पैक फोन्स में, तो G81 अल्ट्रा के साथ गुजारा हो जाएगा। लेकिन जितना सॉफ्टवेयर अच्छा है, जितने ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, एनिमेशंस, हैप्टिक्स, बैटरी बहुत इंसेन निकालता है, 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। कैमरे की परफॉर्मेंस भी मुझे ओवरऑल काफ़ी हद तक डिसेंट लगी है। आपको कुछ सैंपल्स शो कर देता हूँ। ये वाली वीडियो ऑनर X6C के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप इसी रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं। अब बजट का हिसाब है कैमरा का, तो उस हिसाब से आपने जज करना है। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइक्स दिए गए हैं, तो होप सो आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। बाकी स्किन टोन्स तो ठीक ही आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक ओवर एक्सपोज हुई हैं। डायनामिक रेंज वीडियो में उतनी अच्छी नहीं है, पिक्चर्स में मैंने देखा है कि सही से ऑप्टिमाइज कर लेता है। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस फोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।